أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अब शेख मोहतरम के दरस बुखारी के बाद थोड़ा सा मैं आप अहबाब के सामने दो बच्चों का जिनके कुरान मुकम्मल किया है, हिफ़्ज़ किया है, उनका आखिरी सबक इंशाल्लाह अभी आपके सामने आपको सुनाएंगे शेख मोहतरम को। तो इससे पहले मोहतरम कारी हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, कारी बैदुल्लाह साहब, मौलाना हबीबुर्रहमान भुटवी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला और शेख अब्दुल क़य्यूम हक़ानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, मैं तमाम उलमाए कराम का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारी हाज़री पे हाज़िर हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उलमा का कबूल फ़रमाए। तो अब मैं आखिरी सबक सुनाने के लिए दावत देता हूँ इस मस्जिद के नौनहाल तालिब इल्म हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाजुनना फिल्लाहि व हुव रब्बुना व रब्बुकुम व लना आमालुना व लकुम आमालुकुम व नहनु लहु मुख़लिसून। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। कुल अंतुम आलमु अमिल्लाहु व मन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह व मल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। तिल्का उम्मतन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके बाद तशरीफ़ लाते हैं इनके छोटे भाई हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद, और आप देखें इस बच्चे की सिर्फ़ 13 साल शेख मोहतरम उम्र है। 13 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। हमने कुतुब हदीस में ये मुहद्दिसीन के वाक़यात पढ़े हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिबग़तल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जुनना फिल्लाहि व हुव रब्बुना व रब्बुकुम व लना आमालुना व लकुम आमालुकुम व नहनु लहु मुख़लिसून। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह व मन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह व मल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं शेख मोहतरम के दर्स शुरू होने से पहले आप से छोटी सी गुजारिश, मेरे पास कोई इतना इल्म तजर्बा नहीं। ये दो बच्चों का हिफ़्ज़ का प्रोग्राम आज से तकरीबन 6 महीने मार्च के महीने में हुआ था। जिस उलमा का हमने टाइम लिया था उनमें से एक कारी साहब आज माशाल्लाह आया, उस दिन नहीं आए थे। हमने इनका इश्तिहार में भी नाम लिखा, एक और 2 उलमा और थे उनका भी नाम लिखा। इनके कई वजूहात को मजबूरी बन गई, बहरहाल हाफ़िज़ साहब तशरीफ़ ना लाए, प्रोग्राम का जो हमारा शेड्यूल था वो ख़राब हो गया। तो इन बच्चों का ये जो उन्होंने आज सबक सुनाया है उस वक़्त ये सबक नहीं हो सका, जिसकी वजह से 2-3 हमारे भाई मुझसे नाराज़ हो गए, उन्होंने मस्जिद में आना छोड़ दिया है। तो भाइयों, मैं अपने कम इल्मी की वजह से या कम तजर्बे की वजह से जो भाई नाराज़ हैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दें।
आप अहबाब से भी और इस बच्चे के नाना जान से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को हदायत नसीब फरमाए। अब मैं बिला तख़ीर शेख मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद इदरीस असरी साहब, शेखुल हदीस इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट महंता वाला दीपालपुर, भाइयों बड़ी दिल जमी के साथ बैठे। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती और बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि शेख मोहतरम हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे शेख साहब की उम्र में अल्लाह ज़िंदगी अता फ़रमाए, उम्र लंबी फ़रमाए, अल्लाह इल्म में उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बैन यदै साति बशीरन व नज़ीरा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फया अय्युहन्नास इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। बाबु कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना आमाल बनी आदम मक़ौलहुम यूज़न व फ़ी रिवायतिन तूज़न व क़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमियति व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित व हुवल जाइर। क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काब बिन औ इश्काबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्नुल क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान
खफीफतान अलल लिसान थकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रात, हमा किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, सताइश, किब्रियाई, बड़ाई और अज़मत अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हादी कायनात इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पहले हमारी जमात के नामवर आलमे दीन, मुनाज़िर इस्लाम, और वो आपको आम फहम पंजाबी ज़बान के अंदर बड़ी ही खूबसूरत वाज़ कर रहे थे, और समझने वालों के लिए इशारे ही काफ़ी होते हैं। उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारी बातें कह दी हैं अपने मुख्तसर बयान में। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए, और जो उन्होंने सुनाया है वो भी अल्लाह कबूल फ़रमाए। जो हमने सुना है अल्लाह हम सब को समझ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं भी इंशाअल्लाह आपकी ज़बान में ही बात करूँगा, कोई डायलॉग और कोई इस्तिलाहें नहीं बोलूँगा, सादा सादा उर्दू में गुफ्तगू होगी। बस आपकी तवज्जो मतलूब है। बर्तन अगर उल्टा हो तो उसमें कुछ नहीं पड़ता, बर्तन सीधा हो तो उसमें माशाल्लाह वो भर जाता है। भले बारिश की बूंदें ही बरस रही हों पर नाला और नलका ना भी चल रहा हो तो बर्तन सीधा होना चाहिए, वो भर जाया करता है। मुझे यहाँ आकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हुई। उस्ताद को जब अपने शागिर्द की कारकर्दगी का पता चलता है तो शागिर्द जो होते हैं ना, ये फल होते हैं, उस्तादों के फल। और दरख्तों का पता लगाना हो तो फलों को चखा जाता है। ये तो आप जानते हैं कि जो फल खाएंगे उसका जो जायका होगा लाजमी तौर पर दिल में आएगा कि ये इसका दरख्त कैसा अच्छा होगा। तो या फिर ये पौधे होते हैं, पनीरी होती है जो अपनी असल से असर लेकर वो माशाल्लाह फिर वक़्त आने पर तनावर दरख्त बन जाते हैं। कारी शराफत साहब, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, ये हमारे होनहार तालिब इल्मों में इन्होंने आकर इस जंगल में मंगल लगाया है। और वाक़यातन ही जिस इदारे से पढ़ कर आए हैं, शायद आपने इनकी ज़बानी उसकी तारीफ़ सुनी होगी, वो भी जो अहले इल्म वहाँ जाते हैं वो कहते हैं जंगल में मंगल है। बाबा जी गुरदासपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह आए और वो कहते हैं बड़ी देर से मैं सुन रहा था कि जंगल में मंगल लगा हुआ है, तो मेरी तो यहाँ आते हुए जुमेरात हो गई है। यानी वो रास्ता भी इस किस्म का ही है। बहरहाल उस्ताद को खुशी होती है जब शागिर्द इस तरह के गुलिस्तान सजाएं और ऐसे काम करें, दिल से दुआएं निकलती हैं। और ये जो बच्चे हमने फारग किए होते हैं ना इदारों से,
मैं तो इनकी मिसाल इस तरह दिया करता हूँ कि जैसे 20, 22, 25 साल तक बाप बेटियों को उनके लाड पूरे करते हुए, उनके ख्वाहिशात और मुतालबे पूरे करते हुए पालता है, और वो लाडली बेटी जिस दिन उसकी डोली निकल रही होती है ना, जिस दिन उसको अलविदा कर रहा होता है बाप, तो जो कैफियत उस बाप के दिल की होती है, शायद उससे ज्यादा एक उस्ताद को उस शागिर्द की होती है जो बड़ा काबिल तरीन और आज इदारा छोड़कर जा रहा होता है। अल्लाह अकबर। फिर दुआएं करते हैं पीछे से कि या अल्लाह ये जा रहे हैं, अल्लाह इनसे अपने दीन का काम ले लेना, या अल्लाह इनको अपने दीन का चौकीदार रख लेना, इनको अपने दीन का नौकर रख लेना। इनके लिए दुआएं करते हैं हम दिन रात। तो ये असातिज़ा की दुआओं का नतीजा होता है। हमारे पास भी जो 4 हर्फ आए हैं वो असातिज़ा की दुआओं की बरकत से और अल्लाह पाक की तौफीक से। हजरात, आप सुन रहे थे इल्म की फजीलत, इल्म वालों की फजीलत। ये मुहद्दिसीन जिन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी हदीस को जमा करने के लिए, हदीस की नशर व इशात करने के लिए, तरवीज करने के लिए, हदीस को फैलाने के लिए, ये दर हकीकत उस सिलसिले की एक कड़ी है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है। आप ये विरासत दुनिया में छोड़कर गए हैं, आप ये दीन दुनिया में छोड़कर गए हैं। तरक्तुकुम अला महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकु। आपने फरमाया था मैं तुम्हें ऐसे साफ रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं, ऐसे चटियल रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जो बड़ा हमवार है, उसमें नशेबो फराज नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, उसके अंदर कोई कजरवी नहीं है, उसके अंदर कोई टेढ़ापन नहीं है। लैलुहा कनहारिहा, उसकी काली रातें भी सफेद दिनों जैसी रोशन है। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकु, ये रास्ता वही छोड़ेगा जिसने अपने आप को हलाक करने का प्रोग्राम बना लिया है। और वो रास्ता कुरान और सुन्नत वाला रास्ता। तरक्तु फीकुम अमरैन, मुअत्ता मालिक की हदीस है, तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम कभी गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इनको थामे रखोगे। एक अल्लाह की किताब और एक उसके प्यारे पैगंबर का तरीका। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विरासत के तौर पर हमें दोनों चीजें दी हैं, और ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया आज मैंने तुम्हारे ऊपर अपना दीन मुकम्मल कर दिया, और जो नेमत इस्लाम में पूरी करना चाहता था वो भी पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने पसंद किया। ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है, दीन इस्लाम। अल्लाह अकबर। मोहतरम मुस्तफ़ा साहब से आप सुन रहे थे कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो बंदा इस कलमे, इस वजीफे को 3 मरतबा सुबह को पढ़ ले, 3 मरतबा शाम को पढ़ ले, तो अल्लाह पाक उस बंदे पर क़यामत वाले दिन राजी होकर अल्लाह उसको अपनी जन्नत अता फरमा देंगे। जो ये कलमा पढ़ता है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। हजरात, ये विरासत के तौर पर ये दीन हमें मिला है। सुम्मा औरसनल किताबा अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन बंदों को
इस्तफैना, जिनको हमने चुना है अपने बंदों में से। अल्लाह अकबर। यहाँ एक बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा इशारा। वो क्या है कि ये काम हर बंदा नहीं कर सकता, ये वो करेगा जो अल्लाह के इंतखाब में आ गया। और क्या अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है, किन अबकरी हस्तियों का अल्लाह ने इंतखाब किया है। सहाबा किराम और ताबईन इज़ाम, अतबा तबा ताबईन, आइमा मुहद्दिसीन, और आज तक ये दीन की खिदमत करने वाले लोग बड़े खुश नसीब हैं। ये अल्लाह का चुनाव है। फरमाया औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने किताब को, कुरान को बतौर विरासत के दे दिया। किन को? अल्लज़ी नस्तफ़ैना, जिनको हमने चुना है। सारे लोगों में से जिनका इंतखाब किया, जिनको चुना है, उनको हमने इस किताब का वारिस बनाया है। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया कि मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सिह, कुछ तो ऐसे हैं कि जो अपने नफ्स पे जुल्म करने वाले, व मिनहुम मुक्तसिद, कुछ ऐसे हैं जो म्याना रवी इख्तियार करने वाले, व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, और कुछ ऐसे हैं जो नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले अल्लाह की तौफीक और हुक्म से, क्योंकि नेकी अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं हो सकती। अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर, ये बहुत बड़ा फजल है। दुनिया में तो है ही है, आखिरत में भी जन्नात अदन, हमेशा वाले बागात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अता फरमा देंगे। यदखुलूनहा व युहल्लूना फीहा असाविर मिन ज़हब व लुलुअन व लिबासुहुम फीहा हरीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं इस रस्ते के जो राही हैं, इस सिलसिले की जो कड़ियां हैं, इस दीन को जो अपनाने वाले हैं, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन सदा बहार बागात अता फरमा देंगे। और फिर वो उसमें दाखिल होंगे और उन बागों के अंदर, उन हमेशा वाली जन्नतों के अंदर, युहल्लूना फीहा असाविर मिन ज़हब, वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और वलुलुअन, मोती और जवाहरात के जेवर पहनाए जाएंगे, और लिबासुहुम फीहा हरीर, और उनका वहां लिबास रेशम का होगा। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का फजल मेरे भाइयों। अल्लाह इसके लिए अपने बंदों का इंतखाब करता है। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह चुनता है अपने इस रास्ते के लिए जिनको चाहता है। व यहदी इलैहि मन युनीब, और जो इस रास्ते की तरफ आने की कोशिश करता है, अल्लाह उसको सारे राह ही दिखा देता है। अल्लाह अकबर। व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाया कुछ लोग ऐसे भी हैं, व आखरीन मिनहुम, जो अंसार नहीं है, मुहाजिर नहीं है, सहाबा नहीं है, व आखरीन मिनहुम, बाद में आने वाले हैं, क़यामत तक बाद में आने वाले, लम्मा यलहकू बिहिम, अभी तक उनसे नहीं मिले, लेकिन लम्मा यलहकू बिहिम, अभी तक मिले नहीं। इसका मतलब ये है कि मिलने के वो मुतवक्के और पुर उम्मीद हैं कि हमारा इंशाअल्लाह इस रास्ते पे चलते हुए नबियों को अल्लाह मुलाकात करवाएगा, सिद्दीकीन का अल्लाह साथ देगा, शुहदा का साथ देगा, और सालेहीन का साथ देगा, मुनअम अलैहिम लोगों का साथ देगा। व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। योती है मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही अता करता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाला है। मेरे भाइयों, खुश नसीब हैं वो लोग जो इस वक्त इन दो इनामों की कदर कर रहे हैं। एक अल्लाह का कुरान
और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। ये दीन है और ये दोनों इनाम है। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया है, बनु बकर बनु तगलब को और जो लोग जमाने के जहालत में अटे पड़े थे उनको कहा कि वज़कुरू नेमतल्लाह, जरा याद करो अल्लाह के एहसान को, इनाम को। कौन सा अल्लाह का इनाम? अल्लाह अकबर। इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे। ये बनु बकर और बनु तगलब की लड़ाई मक्के की हरबे फुजार मशहूर लड़ाई है। और लड़ाइयाँ उनकी आजकल जैसे हमारी लड़ाइयाँ होती, छोटी छोटी बातों पे, बच्चों पे लड़ाइयाँ। कोई किसी ने बात कह दी तो उस पर जो है ना वो भड़क उठे, छोटी छोटे कामों पे लड़ाइयाँ। और मौलाना हाली ने लिखा ना, उनकी लड़ाइयाँ भी इसी किस्म की थी, जाहिलियत की लड़ाइयाँ। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, यही लड़ाइयाँ थी उनकी। और फिर लड़ाई जो शुरू होती तो फिर कुश्ते के पुश्ते लग जाते, कत्लो गारत, खानदान के खानदान खत्म हो जाते और कई कई जो है ना नस्लें खत्म हो जाती, लड़ाई नहीं खत्म होती थी। अल्लाह अकबर। तो वो जो बनु बकर और बनु तगलब की लड़ाई जो शुरू हुई मक्के में, तो तकरीबन उस पे 50 साल गुजर गए लड़ते लड़ते। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक लड़ाई मदीने में लड़ी गई, अभी आप हिजरत करके वहां नहीं गए थे। औस और खजरज के दो कबीले जिनको अल्लाह ने शर्फ दिया और वो फिर अंसारी बने और वो मकाम ले गए। अल्लाह अकबर। जो सबसे ऊंचा मुकाम है, जिनकी कुरान ने तारीफ की है कि वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन यूका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। वो ये मुकाम हासिल कर गए। वो औस और खजरज, उनकी आपस में एक लड़ाई हुई जिसको जंगे बुआस के नाम से याद किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मबूस हुए। आपने इस मुआशरे की इस्लाह की अपने फरमान से, अल्लाह के कुरान से, और उनको शीरो शक्र कर दिया, भाई भाई बना दिया। फिर आप मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। वहां जाकर आपने वही औस और खजरत जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आपने उनके अंदर उल्फत और मोहब्बत डाल दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाह, तुम अल्लाह के इनाम को याद करो। इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, तुम इस दीन वाली नेमत के साथ आपस में भाई भाई बन गए। और एक ही प्लेटफार्म है इस वक्त इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, हर दौर में रहा है। और वो क्या है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और गिरोहबंदियां, धड़ेबाजियां, पार्टीबाजियां ना बनाओ आपस में। और फिर फरमाया वज़कुरू नेमतल्लाहि, तुम अल्लाह के इनाम को याद करो। इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, तुम अल्लाह के इस इनाम की वजह से आपस में भाई भाई बन गए। और तुम्हारी हालत क्या थी? वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम सारे जहन्नम के गड़े पर पहुंच चुके थे, जहन्नम के गड़े पर पहुंच चुके थे। तो अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल करके अपने नबी को मबूस फरमा के तुम्हें उस जहन्नम के गड़े से बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत बड़ी नेमत हैं, कुरान भी नेमत और आप भी नेमत हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया, अल्लाह ने मोमिनों पे नेमत अता की। और कौन सी नेमत है? इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। और सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार, क्या तुमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्होंने नेमत की नकदरी की, मुशरिकीन मक्का ने, कुफारे मक्का ने। और हुआ क्या कि
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो नेमत थी, इसकी न शुक्री और न कदरी की। वहल्लु कौमहुम दारल बवार, और अपनी कौम को हलाकत के गड़े पे पहुंचा दिया। वो हलाकत का गड़ा कौन सा है? जहन्नम यसलौनहा व बेसल करार, वो जहन्नम है जिसमें वो दाखिल होंगे और बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो हजरात, ये नेमत, दो नेमतें कुरान और हदीस, जो अल्लाह खाल के कायनात ने हम लोगों को अता किया है, हम इस नेमत की कदर करें। मुहद्दिसीन ने इन नेमतों की कदर की। अभी माशाल्लाह कारी शराफत साहब कह रहे थे कि बच्चा 13 साल का है जी, 13 साल का, इन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब 8 साल के थे, एक रिवायत के मुताबिक, दूसरी रिवायत के मुताबिक 10 साल के थे, तो उन्होंने मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। अल्लाह अकबर, यानी इनसे भी छोटी उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। फिर अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए वालदा के साथ हरमैन की ज़ियारत के लिए चले गए। अल्लाह अकबर। फिर वहाँ जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसको जमा किया, और ये किताब आज आपके पास मौजूद है, जिसका आज आखिरी दर्स मेरी वो बहनें बेटियां ले रही हैं और आप हजरात भी सुन रहे हैं। ये सहीहुल बुखारी, अल्लाह पाक ने इसको बड़ा ही मकाम दिया है, बड़ा मकाम दिया है। पता क्यों मकाम मिला है इसको? और भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह यह भी है कि जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद इस्माइल इस दुनिया से जाने लगे, तो वो फरमाते हैं, ला आलमो फी जमीए माली, ला आलमो फी जमीए माली, मैं नहीं जानता अपने सारे माल के अंदर, जितना भी मेरा माल है तरका छोड़कर जा रहा हूं, मैं नहीं जानता इसमें कि एक दिरहम भी शुबे का हो। हराम तो बड़ी दूर की बात, हराम तो बड़ी दूर की बात, एक दिरहम भी शुबे का मुझे नहीं इल्म के मेरे माल में हो। हजरात, ये तकवा, ये इखलास, ये इसकी बरकत है, हलाल कमाई की बरकत है। और हलाल कमाई ये इसके ऊपर मदार है इबादत की कबूलियत का। आपने वो हदीस तो सुन रखी है ना, एक बंदा सफरे हज को जाता है और कहता है या रब्बे या रब्बे, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा है, अल्लाह से मांगता है, लेकिन फरमाया मतामुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इस मुसाफिर की दुआएं कैसे कबूल हो? इसका तो खाना भी हराम का, इसका पीना भी हराम का, इसका पहनना भी हराम का, और वगुज़िया बिल हराम, जिस कमाई से इसकी परवरिश हुई है वो कमाई भी हराम की थी। अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, इसकी दुआएं कैसे कबूल हो? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आओ हम अपनी इस्लाह करें, अपने गिरेबान में झाती डालें, दीन पढ़ाएं बच्चों को, लेकिन पहले रोज़ी हलाल की करें, कमाई हलाल की करें, कमाई पे नज़र सानी करें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुस्तजाबुद दावात थे, साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी हर दुआ कबूल करे, मुझे मुस्तजाबुद दावात बना ले। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा ही बताया है ताकि सारी उम्मत उसको अपना ले और फिर उनकी सारी दुआएं कबूल हों। वो क्या नुस्खा है? फरमाया या अनस अतिब कसब का, तो जब दावतों का अपनी कमाई हलाल की कर लो, अल्लाह सारी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हम कहते तो हैं कि कमाई में बरकत नहीं है, दुआ कबूल नहीं होती, नमाज में वो लज्जत नहीं रही, बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, बच्चे जो हैं वो दीन की तालीम नहीं हासिल करते। और मेरे भाइयों, पहले हम ये तो देखें कि जो लुक़मे हम उनको खिला रहे हैं वो हलाल के हैं, वो कहीं शुबे के तो नहीं है, कहीं हराम के तो नहीं है। मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने जो एजाज़ दिया है, इस किताब को असहुल कुतुबे बादा किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद इस वक्त
रूए ज़मीन के ऊपर, आसमान की नीलगू छत के नीचे अगर कोई किताब सही तरीन है तो वो जामे सही बुखारी है। इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। और फिर ये जो बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो किताब लिखी है, हम तो इसको बुखारी के नाम से याद करते हैं या जामे सही के नाम से याद करते हैं, सही और बुखारी के नाम से याद करते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसका नाम जो है ना वो बड़ा खूबसूरत और लंबा नाम रखा है, अल जामिउ सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह व सुननिही व अय्यामिही। इतना बड़ा नाम है इस बुखारी का। और हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने नाम जिक्र किया है, अल जामिउ मुस्नदुस सहीह अल मुख्तसर मिन हदीस रसूलिल्लाह व सुननिही व अय्यामिही। उन्होंने ये नाम जिक्र किया है, बड़ा खूबसूरत नाम है। और इसके अंदर जो पूरी बुखारी के अंदर उन्होंने शराइत मलहूज रखी है ना, वो अपने इस बुखारी के नाम के अंदर ही उन सारी शराइत को समो दिया। अल जामे कह कर उन्होंने कहा है कि दीन का कोई मसला ऐसा नहीं, जामे का माना जमा करने वाली, दीन का कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिसका ताल्लुक दीन से हो और वो मेरी किताब से रहनुमाई ना मिले। अल्लाह अकबर। अल जामे सही, हदीसें तो सही बहुत सारी हैं, 6 लाख सही हदीसों से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी इस सही बुखारी को जमा किया है। और इसी तरह 2 लाख हदीसें जो इमाम बुखारी को इसके अलावा याद थी, तो कितनी उनसे मुंतखब की हैं रिवायतें। मशहूर कौल के मुताबिक 7272 ये बुखारी शरीफ के अंदर अहादीस हैं। अब ये जो अहादीस बुखारी शरीफ के अंदर हैं 7272, सिर्फ यही सही नहीं है, सही तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिस एहतिमाम से इनको बुखारी शरीफ की जीनत बनाया है, वो पहले उन्होंने गुस्ल किया, वुजू किया, 2 रकते नफल पढ़ी, इस्तिखारा किया, जब तक ये यकीन नहीं हो गया कि ये हदीस बिल्कुल सही अल्लाह की तरफ से यकीन नहीं हो गया, उतनी देर तक उन्होंने इस बुखारी में उस रिवायत को दर्ज नहीं किया। अल्लाह अकबर। यारो इतना एहतमाम, इतना एक एक हदीस पर गुस्ल, एक एक हदीस पर इस्तिखारा, एक एक हदीस पर 2 रकत नफल, इतना एहतमाम किया है। यही वजह है कि इस बुखारी पर आज तक कोई बंदा इतराज नहीं कर सका और कोई बंदा इस बुखारी की तरतीब पर उंगली नहीं उठा सका। और बल्कि इतनी सेहत के एतबार से रिवायात है इसके अंदर कि अल्लामा शनकीती ने लिखा है कि कोई बंदा कह दे ना, मसलन कोई बंदा कह दे कि बुखारी शरीफ में एक भी रिवायत ज़ईफ है, ज़ईफ हो तो मेरी बीवी को तलाक, तो वो कहे, वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि बुखारी में ज़ईफ है ही कोई नहीं, बीवी को तलाक पड़ेगी नहीं। अल्लाह अकबर। ये वो किताब है, कुरान के बारे में तो कस्में ली जाती थी, इस किताब पर भी पहले बादशाहों के दरबार में इस पर कस्में ली जाती थी। और ये अल्लाह पाक ने इसको एजाज़ इसलिए दिया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एहतमाम भी बड़ा किया है इसके इकट्ठा करने में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ना जा रहे थे सफ़र पर, तो 10,000 अशरफियाँ, 1000 अशरफियाँ, 10,000 नहीं 1000 अशरफियाँ उन्होंने थैली में गिन के ना तो अपनी जेब में डाली। कोई देख रहा था, देखने वाला, वो साथ ही बैठ गया कश्ती में। कश्ती जब चली उसने शोर डाल दिया कि मेरी 1000 अशरफियों वाली थैली गुम हो गई है। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आहिस्ता से उस थैली को निकाला और दरिया बुर्द कर दिया, पानी में फेंक दिया। अंदाजा करो, वो तो उनका रासुल माल था, क्यों फेंक दिया?
इस वजह से फेंक दिया कि मैं तो एक मुकद्दस काम के लिए जा रहा था, नबी पाक की हदीस जमा करने के लिए जा रहा था। और अगर इस मौके पर इस कश्ती में चंद सवारों के सामने मुझसे 1000 अशरफी की थैली निकल आई इस जालिम के शोर मचाने की वजह से, तो मेरी ऐसी सफेद चादर पे धब्बा लग जाएगा जो फिर कभी नहीं धुलेगा। मुझसे कोई नबी पाक की हदीस नहीं लेगा। अल्लाह अकबर। देख लो जिन्होंने ये काम किया है। इसी तरह एक वर्राक कहता है, मैं इमाम बुखारी के साथ था, एक उस्ताद से हदीस लेने चले गए। वो जो उस्ताद था वो घोड़ा उसका छूट गया, बिदक गया, और वो खाली झोली फैलाकर ना उसको शशकार रहा था, उसको बुला रहा था घोड़े को। तो इमाम साहब आगे हुए थोड़ा सा, तो उन्होंने देखा झोली में तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो क्या फरमाते हैं, आओ यार चलें, वापस चलें। उन्होंने कहा जी हम इनसे हदीस लेने आए। कहा नहीं, वापस चलें। ला आखुजुल हदीसा अमन यकज़िबु अनिल बहाइम। जो जानवरों को जो है ना इस तरह धोखा दे सकता है, इससे हम हदीस नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर। यारो इतना एहतियात, इतना एहतियात। अल्लाह पाक ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को वालिद की पाक हलाल कमाई की वजह से और अपने तकवे और परहेजगारी की वजह से ये मुकाम दिया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जब मेरा नामा अमाल आएगा तो मेरे अमाल में किसी की गीबत नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। किसी की गीबत नहीं मिलेगी। यारो हम रोज़ाना गीबतें करते हैं, हमारी तो गुफ्तगू ही गीबत से शुरू होती है। लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह देखो कितने पकीज़ा पाक तीनत इंसान थे, और जिन लोगों ने ये काम किया है ना, उन्होंने इस रास्ते के अंदर आने वाली परेशानियों को बर्दाश्त किया है और उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की है। अल्लाह ने इसीलिए उनका दुनिया में नाम रोशन किया। अल्लाह अकबर। एक पूरी जो ना सिलसिला मुहद्दिसीन का खुल गया। मैं एक दो मिसालें देकर, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, देखो जैसे उस्ताद होते हैं वैसे शागिर्दों पर असर तो होता ही है ना। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, अल्लाह अकबर, एक फितना खड़ा हो गया उनके दौर में खल्के कुरान का, यही किताब तौहीद जिसका आज आप आखिरी सबक सुन रहे हैं और मेरी बेटियां और बहनें सुन रही हैं। किताब तौहीद में मोतज़िला की तरफ से एक फितना उठ खड़ा हुआ, क्या कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। जिस तरह इंसान हैं और जिन्नात हैं, दरख्त हैं, हजर हैं, शजर हैं, इस तरह कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला वो अकेले इस मौक़िफ़ पर हैं कि कुरान अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं है। इस पर फिर उनके साथ जो सलूक किया गया कि हज़ारों की तादाद में उनके पास शागिर्द दरसे हदीस लेते, लेकिन अब इमाम साहब पे सख्ती आ गई। मौक़िफ़ क्या था कि कुरान अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह की कलाम है, और इधर हुकूमत वक़्त और सब सरकारी दरबारी मुल्ला और पूरी अवाम एक तरफ वो कह रहे थे कि इमाम साहब मान जाओ कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम साहब कहते नहीं हो सकेगा ये। आतूनी मिन किताबिल्लाह व सुन्नत नबी, यही अल्लाह की किताब नबी पाक की सुन्नत से तुम मुझे दलील दे दो, मैं कायल हो जाऊंगा। अदरवाइज ये जान जाने आफरी के सपुर्द हो सकती है, मगर मैं ज़बान से ये नहीं कह सकता कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह अकबर। क्या इस्तिकामत थी। फिर जल्लाद ने कोड़े मारे, और कोड़े भी 32 कोड़े। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी नंगी पुश्त पर 32 कोड़े खाए। जुर्म क्या था? अल्लाह अकबर। क्यों कोड़े खाए? वो डाकू थे, वो जानी थे, वो शराबी थे,
वो राजन थे? नहीं, दीन का मसला था। दीन में आजमाइशें आती हैं, आजमाइश आई है, इस्तिकामत का पहाड़ बन के खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। कहते थे अल्लाह की किताब और कुरान, नबी पाक की सुन्नत से कोई दलील ले आओ, मैं मान जाऊंगा, वगरना नहीं हो सकेगा। जेल में चले गए। बत्ती कोड़े, कैसे बत्ती कोड़े खा के जल्लाद कहता है कि अगर वो कोड़ा मैं किसी जुर्तमंद हाथी के कमर पे, पुश्त पे मारता, वो भी तलमला के जमीन पे गिर जाता। जो इमाम अहमद बिन हंबल ने 32 कोड़े खाए, 1 2 नहीं 32 कोड़े। फिर जेल में चले गए। जेल में गए तो वहां जाहिर है और भी लोग थे। तो अबुल हैसम एक चोर था, वो कहता है इमाम साहब आप जेल में? अल्लाह अकबर। कहने लगा कि हम चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, हम तो आए, आप भी आ गए, आप क्यों आए हैं? उन्होंने कहा ये मौकफ है। फरमाया आप इसमें मुतमैन हो? जी मुतमैन हो। फरमाया अगर मुतमैन हो तो देखना पाया इस्तिकलाल में, पाया सबूत में तजल्जुल ना आने पाए, डट जाना इस मौकफ पे। अल्लाह अकबर। उसने भी हौसला बांध दिया। फिर क्या हुआ कि इमाम साहब की रिहाई हुई। मुख्तसर ये, रात की तन्हाइयों में उठकर इमाम साहब एक आदमी के लिए दुआएं करते हैं, रहमल्लाहु रजुलन, अल्लाह उस बंदे पे रहम फरमाए। अल्लाह अकबर। एक दिन बेटा पूछता है अब्बा जान किसी बंदे का नाम तो आप लेते नहीं हो, वो कौन खुश नसीब है जो रात की तन्हाइयों में आपकी दुआओं का मुस्तहिक है? फरमाया वो अबुल हैसम चोर है। अबुल हैसम चोर, वो उसने मुझे, मेरा हौसला बांधा था। तो देखिए मेरे भाइयों, वो अबुल हैसम जिनके लिए इमाम साहब दुआएं करते थे, उनके बारे में लिखा है वो वक़्त का वलीउल्लाह बन के इस दुनिया से गया है। तो मेरे भाइयों, नेक लोगों की दुआएं भी बड़ा असर करती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल, उन पे भी आजमाइशें आई, इमाम साहब पे भी बड़ी आजमाइशें आई। वक़्त थोड़ा है, मैं जो हदीस पढ़ी है इसके बारे में और जो सबक आपको पढ़कर सुनाया है, थोड़ी सी गुजारिशात आपके गोश गुजार करूं। अल्लाह पाक ने एजाज दिया इमाम बुखारी को, उन्होंने किताब लिख दी। किताब के अंदर उन्होंने ना 94 बाब कायम किए हैं। एक तज्जिए के मुताबिक 100 बाब, एक तज्जिए के मुताबिक 94 बाब, यानी वो मसाइल जिनका बंदे को पैदा होने से लेकर मरने तक और मरने के बाद तक जिनका ज़रूरत पड़ती रहती है और उनका जरिया वही इलाही था। उन 94 अबवाब को इमाम साहब ने किताबों को कायम किया है और इसके तहत बहुत सारे अबवाब हैं। आखिरी जो किताब है किताब तौहीद, इसका आखिरी बाब जो है वो है वज़ने आमाल। ये भी एक बहुत बड़ा उस वक़्त का ही फितना था और आज भी है, आज भी है। उस वक़्त भी ये फितना था कि उस वक़्त जो मोतज़ली थे ना, वो कहते थे कि ये जो कुरान में आता है ना, वह नज़ाउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि क़यामत वाले दिन हम इंसाफ के तराजू लगाएंगे तो ये तराजू तरूजू कोई नहीं है, ये तो सिर्फ जो है ना अदलो इंसाफ कायम करने के बारे में कहा गया है। अदलो इंसाफ होगा, तराजू नहीं लगेगा, कोई शय तोली नहीं जाएगी, कोई शय उसका मीज़ान नहीं होगा, वज़न नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये बाब कायम करके बताया कि बाब कौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि हम क़यामत वाले दिन तराजू कायम करेंगे, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। असल में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहला जो बाब कायम किया है ना, पहला किताबुल वही, उससे पहले पहली हदीस जो सही बुखारी में वो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और आखिरी बाब में क्या कहा है? वज़ने अमाल का बाब कायम किया है। इशारा किया कि जिस अमल के अंदर इखलास होगा, नीयत सही होगी, उस अमल का क़यामत वाले दिन वज़न होगा। और दूसरी बात है, वज़ने अमाल का बाब कायम करके आखिर में
सही और पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात लाकर इमाम साहब ने ये कहा कि क़यामत वाले दिन जिसकी नीयत अच्छी होगी, उसने अमल किया होगा, एक तो उसका वजन होगा, दूसरी बात यह है कि ये मैंने किताब जो है इसको तराजू बना दिया है जुमला अहादीस के लिए। क्या कि जब तुम्हें कोई हदीस मिले तो सही बुखारी पे परख लो, अगर सही बुखारी के मुताबिक है लफ्ज़न व मानन तो आंखें बंद करके अमल कर लो, इंशाअल्लाह सही होगा, वो अमल सही होगा। दूसरी बात ये कि ये जो बुखारी शरीफ है ये वो किताब है कि जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने कह दिया है कि अगर कोई किसी और किताब की हदीस वो दूसरा मफहूम रखती हो, बुखारी शरीफ की किताब जो है वो इसके अलावा मफहूम रखती हो, तो दोनों को मिलाया जाए, तत्बीक दे दें तो बेहतर है, नहीं तो बुखारी शरीफ की जो रिवायत है ना इसको तरजीह होगी और इसके ऊपर अमल होगा। और फिर पहली किताब वही कायम की, आखिरी वज़न अमाल की किताब का आखिरी किताब तौहीद कायम की, तो बताया कि जो अमल आसमानी वही के मुताबिक होगा क़यामत वाले दिन उसी अमल के अंदर इखलास पाया जाएगा, उसी अमल के अंदर उसको वजूद मिलेगा और उसी का ही सबसे ज़्यादा मीज़ान के अंदर वज़न होगा। तो ये वज़न अमाल का बाब कायम करके ये कहा नज़ाउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत वाले दिन हम अमाल के तोलने के लिए मीज़ान कायम करेंगे। ये मवाज़ीन जमा का जिक्र किया है। मवाज़ीन जिस तरह मौजून कई हैं ना चीज़ें, मसलन दुनिया में हम देखते हैं कि किराना मर्चेंट वालों के पास अलहदा तराजू होता है, सुनारों के पास अलहदा तराजू होता है, इसी तरह ये जो आड़तिये हैं इनके पास अलहदा होता है, और जो रोड के ऊपर कांटे लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रक और ट्रेलर तोलने के लिए उनके पास अलहदा तराजू होता है। जिस तरह की मौजून है उसी तरह का मीज़ान है। या तो ये है या फिर ये है कि मवाज़ीन को जमा लाया गया है इसकी अज़मत की खातर। वो तराजू तो एक ही है, जैसा कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, वो फरमाते हैं कि जो क़यामत वाले दिन तराजू कायम किया जाएगा ना उसका एक पलड़ा ही इतना बड़ा है, सातों ज़मीनें सातों आसमान और उनकी सारी मखलूक उसके अंदर डाल दी जाए तो वो फिर भी पलड़ा जो है नहीं भरेगा, इतना बड़ा तराजू है। और जिस तरह कज़्ज़बा नूहुल मुरसलीन, कज़्ज़बा कौम नूहुल मुरसलीन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने मुरसलीन को झुठलाया। अब मुरसलीन तो जमा पैगंबर हैं सारे, तो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तो कोई पैगंबर और आया ही नहीं, 950 साल उन्होंने अकेले नहीं तबलीग की है। तो इसका मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम अकेले की तकज़ीब वो सारी कौम की तकज़ीब के मुतरादिफ है। तो इस लिहाज से इसको जमा लाया गया है। और ये जो लोग एतराज़ पैदा करते थे ना, ओ नहीं जी अमल का क्या वज़न होना है, वज़न तो किसी जौहर का होता है, किसी मादे का होता है, तो अमल तो एक अर्ज़ है। जिस तरह हवा एक अर्ज़ है, रोशनी एक अर्ज़ है, और ये चीज़ें जो अर्ज़ हैं इनका वज़न नहीं है। तो वो कहते थे नमाज पढ़ी है, मसलन आपने माशाल्लाह मगरब और इशा इकट्ठी कर ली, अब कोई दिखा सकता है मगरब और इशा कहाँ है? कोई वजूद नहीं है इसका दुनिया में। इसी तरह आपने कुरान पढ़ा है, वाज़ सुनी है, कोई अमल किए नेकी के, सुबहान अल्लाह कहाँ है, कोई जिक्र किया है, तो उसका वजूद कहाँ है? नज़र नहीं आता। तो ये जो मोतज़ली लोग थे ना उस वक़्त के फितनेबाज़, वो कहते हैं कि इन अमाल का कोई वज़न नहीं होगा क्योंकि इनका वजूद ही नहीं। हम देखते हैं कि जो चीज़ें वजूद वाली उनका वज़न होता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये बाब कायम करके फरमा दिया कि अल्लाह ने फरमाया है हम तराजू कायम करेंगे, और फिर फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, किसी नफ्स पर जुल्म नहीं किया जाएगा, और अगरचे एक ज़र्रे के बराबर भी किसी ने अमल किया होगा ना वो भी सामने पाएगा। कुरान में है वह वजदू मामिलू हाज़िरन,
जो उन्होंने अमल किए होंगे वो उनके सामने होंगे। इसी तरह कुरान मजीद में आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि जो एक जर्रे के बराबर भी कोई अमल करेगा ना, यराहू, उसको अपने सामने देख लेगा, और जो बुराई करेगा वो भी सामने देख लेगा। अमाल का वजन होगा। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाबु कौलिल्लाह व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना आमाला बनी आदम व कौलहुम यूज़न। बनु आदम के अमल भी तोले जाएंगे, इनकी मुंह से निकली हुई जो बातें इनको भी तोला जाएगा। अल्लाह अकबर। ये बातें जो मुंह से निकल रही हैं इनको भी तोला जाएगा। इससे कोई बंदा हुस्ने अखलाक का मुजाहरा करता है ना, तो हदीस पाक में आया है क़यामत वाले दिन तराजू लगेगा, सबसे ज़्यादा वजनी जो चीज़ उसमें होगी ना वो इंसान का हुस्ने अखलाक होगा। अल्लाह अकबर। इनको बाकायदा वज़न, इनको वजूद मिलेगा। हदीस में आता है ना कि जो बंदा सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ता है, क़यामत वाले दिन ये सूरत बकरा और आले इमरान उस अपने कारी को, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, साहिबान की शक्ल में आकर इसके ऊपर साया करेंगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह कब्र में एक बंदा जाता है तो अगर नेक है तो वो एक खूबसूरत शक्ल आ जाती है। इंसान पूछता है मैं तो यहाँ अकेला था, तू कौन? वो कहेगी, वो खूबसूरत शक्ल बोल कर कहेगी आना आमलु का साले, मैं तेरा नेक अमल हूँ। अल्लाह ऊपर वजूद मिल गया है। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि एक बंदा किसी के जनाजे में हाजिर हो जाता है, जनाजा पढ़ के फारग होता है, अल्लाह एक किरात का सवाब दे देता है उसको। अल्लाह के रसूल किरात क्या होता है? फरमाया मिसलो जबाले ओहद, ओहद पहाड़ जितना सवाब मिल गया उसको। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, ये अमाल का भी वजन होगा, अकवाल का भी वजन होगा। और फिर फरमाया वकाला मुजाहिद, ये एक लुग़वी बहस है, उलमा बैठे हैं और जो मेरी बेटियां बहनें सुन रही हैं। मुजाहिद ये अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं, जिनके बारे में इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास मुजाहिदन इब्ने अब्बास तफसीर आए तो और तफसीर तलाश करने की ज़रूरत नहीं, इतने बड़े आलम थे ये हज़रत मुजाहिद। वो फरमाते हैं अल किस्तास अल अदल बिर्रूमिया, ये जो कुरान में आता है ना वज़नु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, सीधे तराजू के साथ वजन किया करो, तो वो उस किस्तास से मुराद क्या है? रूमी ज़बान में अदल, इंसाफ। और फिर फरमाया अल किस्त मसदरुल मुक़सित, कि असल में तो ये था मुक़सित, इससे जो है ना किस्त मसदर लाया गया है, नज़उल मवाज़ीन अल किस्त, क्योंकि जो मुक़सित है ना अक़सत युक़सित, और मुक़सित का माना है इंसाफ करने वाले। हदीस में आता है, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह मुक़सितीन से जो है ना प्यार करता और मोहब्बत करता है। और हदीस में आया है कि क़यामत वाले दिन जो मुक़सितीन होंगे ये नूर के मिंबरों पर अल्लाह इनको बिठाएगा। अब मुक़सित, इससे जो है ना किस्त, ये हासिल मसदर लिया गया है, इसका माना क्या है? फरमाया हुवल आदिल, मुक़सित का माना आदिल, इंसाफ करने वाला। और अम्मल कासित जो मुजर्रद है उससे फ़ाइल का वज़न कासितुन आता है, तो उसका माना जायर जालिम, जुल्म के माने में है। सईद बिन जुबैर एक बहुत बड़े ताबी हैं, सईद बिन जुबैर, तो हज्जाज ने जब उनको पकड़ कर लाए ना, तो ये भी मुस्तजाबुद्दावात ताबी थे, तो इनको उन्होंने कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। हज्जाज ने जब पकड़ कर लाए इंटेलिजेंस, तो हज्जाज कहता है सईद से मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सईद कहते हैं अंतल आदिलुल कासित। वो सारे लोग हैरान हो गए, ये सईद बिन जुबैर ताबी रहमहुल्लाह, ये तो गली में कूचे में बाजार बरसरे बाजार बरमला ये हज्जाज की मुखालफत करने वाला, और आज हज्जाज के सामने और कहता है अंतल आदिलुल कासित। हज्जाज बड़ा लुग़वी बंदा था, वो कहने लगा तुम ये ना कहो कि ये मेरी तारीफ कर रहा है, ये तारीफ नहीं कर रहा मेरी, बल्कि ये तो मुझे मुशरक और जहन्नमी कह रहा है। लोग कहने लगे ये कैसे मुशरक और जहन्नमी कह रहा है? सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर जो अपने रब के साथ बराबरी करते हैं, शिरक करते हैं, मुशरकों को यादिलून के लफ्ज़ से ताबीर किया गया, और उससे सईद बिन जुबैर ने उसको आदिल कहा, यानी मुशरक।
और सूरह जिन के अंदर है गालबन, अम्मल कासितूना फकानू ले जहन्नम हतबा, कि जो कासित है ना, जालिम, कासित जालिम, ये क़यामत वाले दिन जहन्नम का बालन और ईंधन होंगे। अल्लाह अकबर। तो अम्मल कासितूना कहते हैं, सईद जो कह रहा है ना मुझे आदिल, तो मुशरक कह रहा, जो कासित बोलकर ये मुझे जहन्नमी कह रहा है, ये आज भी मेरी तनकीस कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। बहरहाल इसमें फिर जो है ना, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये उन्वान कायम करके कि आमाल का वज़न होगा, अकवाल का वज़न होगा, फिर उन्होंने एक हदीस लाए हैं जिसके अंदर 5 वास्ते हैं, खुमासी। वैसे बुखारी शरीफ के अंदर ना सुलासी रिवायात भी हैं, इमाम बुखारी से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 3 वास्ते। और इमाम साहब के जो बड़े बड़े उस्ताद हैं ना, 1080 उस्ताद हैं इमाम साहब के, थोड़े नहीं हैं, और 90,000 से ज़्यादा शागिर्द हैं। वो 1080 उस्तादों में से एक है मक्की बिन इब्राहिम, और उनसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 11 रवायतें सही बुखारी में लाए हैं, जिसमें सिर्फ 3 वास्ते हैं। मक्की बिन इब्राहिम से रसूलुल्लाह सल्लम तक 3 वास्ते। अल्लाह अकबर। यानी इमाम बुखारी से रसूलुल्लाह सल्लम तक सिर्फ 3 वास्ते। तो बहरहाल ये रवायत खुमासी है। इसमें पहला रावी अहमद, कहते हैं कि यह कूफ़ी है, अहमद बिन इश्काब, ये कूफ़ी और नस्ल है। और कूफ़ी ला यूफ़ी एक जुमला मशहूर है, कूफ़ी ला यूफ़ी, तो ये जुमला सही नहीं है। हर कूफ़ी ला यूफ़ी नहीं है। कूफा में बड़े बड़े सहाबा भी थे, बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन भी रहे हैं। तो ये जो अहमद बिन इश्काब है ना, इमाम साहब का उस्ताद है, और इन्होंने इनकी रिवायत यहाँ जिक्र की है। एक तो ये कि ये रिवायत सारी जो है ना वो गरीब है। जो साहब इल्म है वो समझते हैं गरीब रिवायत क्या होती है, गरीब ज़ईफ़ नहीं होती, यानी जिसमें एक एक रावी हो। और ये लाकर बताया है कि गरीब रिवायत भी हुज्जत है, खबरें वाहिद भी हुज्जत है। और दूसरा ये कि अहमद ये आखिरी उस्ताद लाएं, पहला उस्ताद वो हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अल हुमैदी, लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नहीं कहा हद्दसन अल हुमैदी, वो हुमैदी की से शुरू किया है। हुमैदी में भी हामीम दाल है और अहमद में भी हामीम दाल है। और हमद से किताब का आगाज़, हमद पे किताब का इख्तिताम, ये मुनासिबत बाज़ ने ज़िक्र की है। इमाम साहब से लेकर हज़रत अबू हुरैरा तक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक 4 वास्ते हैं। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, इनके शागिर्द हैं अबू ज़ुरा। अबू ज़ुरा के बारे में आता है कि जब वो बीमार हो गए ना और बिस्तरे मर्ग पर थे, तो अबू हातिम राजी जैसे ऊंचे मुहद्दिसीन वो उनकी इयादत के लिए आए। अब ये तो उन सब के उस्ताद थे, अब उस्ताद को तलकीन कैसे करें। हदीस में आता है लक्के नु मोता कुम पे ला इलाहा इल्लल्लाह, जो करीबल मर्ग हो उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हो सकता है उसकी ज़बान से भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। और जो मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसकी आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगी वो जन्नत में दाखिल होगा। तो बहरहाल वो जो है ना आए और उन्होंने देखा सूरत हाल, तो वो मौतो हयात की कश्मकश में अबू ज़ुरा, और कहते हैं अब इनको कौन तलकीन करे, ये तो उस्ताद हैं सबके। खैर कहने लगे यार वो हदीस कैसे है जिसमें आता है कि जिस बंदे की आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगी। आपस में वो गुफ्तगू करने लगे साथी। तो अबू ज़ुरा कहते हैं ठहरो मैं इसकी तुम्हें सनद सुनाता हूँ। हद्दसना फलां हद्दसना फलां हद्दसना फलां, सारी सनद सुना के ना अंदाज़ा करो मौतो हयात की कश्मकश। और उस वक्त हदीस के ऊपर जो है ना तवज्जो के सनद पढ़ी, सनद पढ़ने के बाद ये हदीस पढ़ी मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ये लफ्ज़ पढ़ने थे कि रूह परवाज हो गई। और शागिर्द कहते हैं कि उस्ताद जी हंस रहे थे, लगा ऐसे कि जैसे इन्होंने आखिरी कलमा पढ़ा है और आगे जन्नत दिखाई दी, उसमें छलांग लगा दी इन्होंने। अल्लाह अकबर। मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। ये मुहद्दिसीन की जो है ना ज़िंदगी है मेरे भाइयों। हमारी ज़िंदगी तो दुनिया वाली है ना, दुनिया वाली। मरते भी बाबा कहता है फलां बेटी को भी बुला लो, फलां बेटे को भी बुला लो, फलां जो है ना मेरे अजीज़ करीबी रिश्तेदार को भी बुला लो, लगता है मैं नहीं बचूंगा। ये मार्केट, ये मुरब्बे, ये फैक्ट्रियाँ, ये कारखाने, ये ऐसे
कर लेना, अल्लाह अकबर, क्योंकि सारी ज़िंदगी यही कुछ सोचता रहा। जो लोग दीन की खिदमत करते रहे उनके आखिर में भी आखिरी कलिमात भी दीन वाले ही, और इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, जिसका खात्मा ईमान पे हो गया, इस कलमे पे हो गया, वो बंदा कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से आगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, बड़ी लंबी सीरत है इनकी अबू हुरैरा की। बस एक वाक़या आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए, दुआ करवाई, या अल्लाह के रसूल मेरे लिए और मेरी वालदा के लिए दुआ कर दें कि मेरे हमारे साथ लोग मोहब्बत करें। फरमाया अबू हुरैरा क़यामत तक कोई मोमिन ऐसा नहीं होगा जो तेरे और तेरी वालदा के साथ मोहब्बत करने वाला ना हुआ। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उनकी तनकीस करने वाले आज दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, अपनी किताबों में लिख रखा है गैर फ़क़ीह हैं फ़लाँ फ़लाँ। अल्लाह अकबर। गैर फ़क़ीह से बात याद आ गई, छोटी सी बात। काजी मंसूरपुरी कहते हैं हम जामिया मंसूर में थे, तो वहाँ एक बंदे ने हदीस के बारे में सवाल कर लिया। ये जो जानवरों को खड़ नहीं लगाते, खड़ लगा लेते हैं ना जानवरों को, भैंसों को, गायों को, दूध रोक लेते हैं, इसको तसरिया कहते हैं हदीस में। तो उसने सवाल किया तो कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब मिला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसरिया से मना किया है, ये बै हराम है। जो आजकल सारे हमारे व्यापारी करते हैं ना, ये बै हराम है। तो एक ने कहा नहीं जी ये तो हदीस जो है ना सही नहीं है। भाई क्यों सही नहीं? इसके रावी अबू हुरैरा हैं। अल्लाह अकबर। उसने जब इतनी बात कही तो जामे मंसूर की छत से एक बहुत बड़ा अजदहा गिरा, सांप गिरा, और वो शिशकारता हुआ उस बंदे के पीछे लग गया। लोगों ने कहा ओ तू तौबा कर, जो बात तूने की गलत की है, अबू हुरैरा को तूने गैर फ़क़ीह कहा है। उसने तौबा की तो वो सांप गायब हो गया। मतलब ये कि अबू हुरैरा को बात करके कोई जाए कहाँ। अल्लाह अकबर। नहीं करने देंगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात के बारे में किसी को बात। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सिका रावी हैं, और आप जानते हैं वो रावी हैं कि जो कहा करते थे मैं दावे से कहता हूं कि मेरे पास जितनी अहादीस हैं इतनी किसी और के पास नहीं है। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रावी हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था अल्लाह के रसूल क़यामत वाले दिन भला आपकी सफ़ात के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन होगा? आप मुस्कुराए, आपने फरमाया अबू हुरैरा, मैं सोचा करता था ये सवाल अबू हुरैरा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। क्यों? ले हिर्स का अलल हदीस, इसलिए कि अबू हुरैरा को हदीस के ऊपर हिर्स थी। आओ आज ये हिर्स हम भी पूरी करें, इस हदीस के बारे में हम भी तमा करें, हम भी हिर्स करें, हम इस रूहानी ग़िज़ा को अपनी ग़िज़ा बनाएं। अबू हुरैरा कहते हैं अंसारी चले जाते थे बागों में, मुहाजिरीन लकड़ियां काट के गुजारे करते थे, मैं फ़कत वो इंसान था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चिमटा रहता था, और आपकी हदीसें सुन सुन कर मैं अपनी भूख को दूर किया करता था। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हैं जिनको लोग गैर फ़क़ीह कहते हैं। हदीस में आया, अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल आपकी बड़ी हदीसें सुनता हूँ, बस औकात कोई ज़हन से ज़हूल भी हो जाती, इंसान हूँ। फरमाया उबसत रिदा का, अबू हुरैरा ये चादर अपनी बिछाओ। चादर बिछा दी, आपने कुछ पढ़ा, फिर फरमाया अबू हुरैरा इसको अपने ऊपर लपेट लो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं खुद कि मैंने जब से वो चादर अपने ऊपर लपेटी फमा नसी तो बाद हो, इसके बाद मैं कभी कोई चीज़ भूला ही नहीं। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया गैर फ़क़ीह कहती रहे, हदीस में उनकी जो है ना तारीफ़ आ गई है। अबू हुरैरा कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाई, आपने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलिमताने, दो कलमे हैं, दो कलमे। ये असल में कलामे हैं, लेकिन कभी कलाम पर कलमे का लफ्ज़ बोल दिया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कलमा शहादत, कलमा इखलास, कलमा इस्तरजा, कलमा हौकला, कलमा हयाला, कलमा बसमला, वो तो पूरी कलाम है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी कलाम है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह पूरी कलाम है। इसी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कलमा इस्तिरजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये पूरी कलाम है। दो कलामे हैं असल में, कहा क्या है? दो कलमे हैं। तो दो कलमे अल्लाह को बड़े महबूब हैं। हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह नहीं कहा, रहमान कहा है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा नरमी है, शफ़क़त है, मेहरबानी है, रहम,
शफकत, नरमी, मेहरबानी, रहमान। अल्लाह रहमान को बड़े ही महबूब है। लगता ऐसे है कि जो बंदा ये 2 कलमे पढ़ेगा ना, अल्लाह उस पर रहम कर ही देता है। अल्लाहु अकबर। इलर रहमान सकीलतान फिल खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर बड़े खफीफ हैं। खफीफ का मतलब ये है कि इसमें कोई हरूफ शिद्दा नहीं है, सख्ती वाला कोई हरफ जो ज़बान से अदा होते हैं ना, हरूफ ताजी, कोई ऐसा नहीं है। और बड़े ही सकील हैं, खफी आसान है, बड़े आसान खफीफ। और रिख्वा इंतहाई नरम अल्फाज हैं। आप पढ़ो ना तो लज्जत आती है, सुबहान अल्लाह, बड़ी लज्जत आती है कलमा पढ़ने में। तो फरमाया कि ज़बान पे हल्के और सकीलतान फिल मीज़ान, जब क़यामत वाले दिन तराजू लगेगा तो उसमें सबसे वज़नी होंगे, सबसे वज़नी होंगे। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ना घर आए, हज़रत जुवैरिया को देखा, उन्होंने काफ़ी ज़िक्र जो ना ज़िक्र कर रही थी, गुठलियों के ऊपर ज़िक्र कर रही थी हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और चक्कर लगा के आप चले गए, काफ़ी दिन चढ़े वापस आए, अभी वो बैठी वहाँ ज़िक्र कर रही है। फरमाया कि मैं तेरे जाने से के बाद ना सिर्फ 4 कलमे कहे हैं, अगर उन 4 कलमों को तेरे उस वक़्त से लेकर अब तक 2, 2.5, 3 घंटों का जो ज़िक्र है इसके साथ तोला जाए तो वो 4 कलमे वज़नी हो जाएंगे। और वो कलमे क्या हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, आदादा खल्क़े ही, व रिज़ा नफ्से ही, व ज़ीनता अर्शे ही, व मिदादा कलिमाते ही। ये कलिमात कहें। अल्लाहु अकबर। इसी तरह ये जो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये 2 मरतबा है। और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह ये एक ये है, और एक दूसरी मर्तबा यानी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान 2 मरतबा क्यों है? इसलिए कि दुनिया में शिरक ज़्यादा है। और ये कलमा तंज़ी है। कलमा तंज़ी का मतलब होता है कि सफाई वाला कलमा, पकीज़गी वाला कलमा। ये लफ्ज़ बोलकर हम अल्लाह की तंज़ी करते हैं, हर शिरक से, कुफ्र से, साजदारी से, हिस्सेदारी से, शिरक से अल्लाह को पाक गर्दानते हैं। इसलिए सुबहान अल्लाह। और वैसे जो डॉक्टर है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर, वो किसी कोई मरीज़ चले जाए ना उनके पास अपना ज़ख्म लेकर, तो वो जो है ना जल्दी जल्दी मरहम नहीं करते, वो फिर क्या करते हैं, वो पहले काट छाँट करते हैं, उस ज़ख़म को गला सड़ा मादा निकाल के और फिर ऊपर सिपरेट लगा के या वो पायोडीन लगा के फिर उसके ऊपर मरहम करते हैं, तब ज़ख़म सही होता है। और अगर अनजान डॉक्टरों की तरह क्या कहते हैं, नीम हकीम तो जान दा खतरा है जी, उसके पास जो ना जाकर अनजान डॉक्टर कंपाउंडर के पास जाकर कोई ज़ख़म ले जाए, वो तो वहीं मरहम कर देगा। पहले ही ज़ख़म गला सड़ा है, ऊपर और भी ख़राब हो जाएगा, उज़व भी ख़राब हो जाएगा, ज़ख़म ने क्या सही होना है। तो इस लिहाज से हमारा जो कलमा है ना, कलमा इसमें भी तंज़ी है। कैसे? ला इलाहा, ला इलाहा, पहले सारे मबूदा ने बातला की नफ़ी, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है। और फिर कहा इल्लल्लाह, स्वय एक अल्लाह के। अब इस बात है, और नफ़ी और इस बात के कलाम दरमियान कलाम दायर हो जाए तो हम कहते हैं हसर पैदा हो गया है। इसका मतलब क्या है? इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह का ये माना है। और कुरान ने भी ये तालीम दी है, मैं यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करता है, व योमिन बिल्लाह, फिर अल्लाह पर ईमान लाए, यानी पहले सफाई करे, तागूत का दिल से ख्याल उतारे, फिर अल्लाह पे ईमान लाए, तो फिर क्या होगा? फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा, उसने ऐसे मजबूत कड़े को थाम लिया है, लन फिसाम लहा, जन्नत में दाखिले तक हाथ से छूट ही नहीं सकता। अकीदा मजबूत होना चाहिए इंसान का। इस लिहाज से मेरे भाइयों, ये सुबहान अल्लाह 2 मरतबा आया है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, यानी नतलब्बस बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्द। ये असल में ये ना तरकीब नहवी के एतबार से सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये मुब्तदा है, ये जो है ना बाद में आया है। और जो पहले ना कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान, ये खबर है। और कभी ऐसा होता है, माशाल्लाह कारी शराफत साहब से भी आपने ऐलान सुना है कि पहले क्या करता है बुलाने वाला,
कि फ़लाँ यानी उसके अलकाब ज़िक्र करते हैं, उसके अलकाब ज़िक्र करते हैं, अलकाब ज़िक्र कर करके मेरी मुराद फ़लाँ साहब, यानी वो जिसके बारे में अलकाब ज़िक्र करते हैं ना उसका आखिर में नाम लेते हैं। इसको कहते हैं तशवीक इलल मुब्तदा। खबर लंबी कर दी, 2 कलमे और बड़े ही वज़नी, ज़बान पे बड़े हल्के, और वो 2 कलमे मीज़ान में बड़े भारी। जब इतना कहा तो हर बंदे के दिल में शौक़ पैदा हो गया, वो 2 कलमे हमें पता तो चलना चाहिए हैं कौन से। तो कहा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये हैं वो 2 कलमे, इसका शौक़ पैदा किया गया। और ये कलिमतान खफीफ कलिमतान हबीबतान इलर्रहमान से लेकर सकीलतान फिल मीज़ान तक ये ख़बर है, और ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये मुब्तदा है। अच्छा, इमाम साहब ने इस हदीस को आखिर में ज़िक्र किया है, बल्कि एक मुहद्दिस है वो कहता है मेरा तो दिल करता है कि जो बंदा भी अपनी किताब लिखे पहले इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली रिवायत लाए और आखिर में ये रिवायत लाए। क्यों कि हर किताब का आखिर जो है वो मजलिस का खात्मा होता है, और मजलिस के खात्मे पर हदीस में आया है जो बंदा तस्बीह कर लेता है क़यामत वाले दिन वो मजलिस हसरत अफसोस और निदामत का बायस नहीं होगी, वो इंसान के लिए बायसे अजर व सवाब बन जाएगी। अगर कोई कमी कुताही आई भी है ना, वो अल्लाह ताला जो है ना उससे ख़त्म कर देगा। और हम कफ़ारा मजलिस की दुआ क्या पढ़ते हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यही पढ़ते हैं ना हम। और इधर भी क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। भाइयों, ये वो तोहफ़ा है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक को मिराज के मौके पर आपकी उम्मत यानी हमें दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत को मेरा सलाम कहना, और उन्हें कहना जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है चटियल मैदान, इसमें तुमने दरख्त लगा के आने। तो दरख्त क्या है? इन्ना गरासहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जन्नत के दरख्त हैं मेरे भाइयों। इमाम साहब ने आखिर पर इस हदीस को लाकर और इन कलिमात को लाकर अपनी मजलिस हदीस का इख्तिताम किया है, और ये कहा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसकी एक छोटी सी फजीलत बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, शायद वक़्त ज़्यादा हो गया है, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा इन कलिमात को एक दिन में 100 मरतबा पढ़ लेता है ना, एक दिन में 100 मरतबा इन कलिमात को, तो उसके गुनाह समंदर की झाग जितने भी हों अल्लाह सारा ही माफ़ कर देता। तो मेरे भाइयों, आओ मामूल बनाओ, सुबह शाम के अज़कार में ये कलिमात हैं तो हम इनकी तस्बीह पढ़ा करें, और इस इखलास और तक़वे और नियत से कि अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन जब हमारे आमाल आएँ तो उनमें ये कलिमात भी हों, और जब ये कलिमात पढ़ जाएं तो फिर कोई और चीज़ इनके मुकाबले में वज़नी हो ही ना सके, क्योंकि इनमें अल्लाह का नाम है। जिसमें अल्लाह का नाम आ जाता है उसके मुकाबले में कोई चीज़ वज़नी नहीं हो सकती। वो हदीस तो आपने सुनी ना कि 199 रजिस्टर एक तरफ, एक कागज़ का पुर्जा एक तरफ। अब वो बंदा पूछता है या अल्लाह ये 99 रजिस्टर हल्के हो गए और ये कागज़ का पुर्जा वज़नी हो गया उनके मुकाबले में, वजह क्या है? फरमाया मेरे बंदे इसमें मेरा नाम है, इसमें तूने इखलास के साथ कहा था शहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तूने कलमा इखलास पढ़ा था, तो उसकी बरकत से आज एक ही ये कलमा जो है तेरे सारी ज़िंदगी के गुनाहों के ऊपर वज़नी हो गया है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमारे आमाल को वज़नी बनाए, अल्लाह हमारे आमाल को वही इलाही के मुताबिक बना दे, अल्लाह पाक हमें मुहद्दिसीन की तर्ज़ ज़िंदगी पे चलने वाला बना दे, अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत हमें नसीब फरमाए, जितने भी अहलुल्लाह लोग हैं उनसे हमें अल्लाह मोहब्बत करने वाला बना दे, अल्लाह हमारे बच्चों को दीन का खादम बनाए। जो बच्चे माशाल्लाह इन्होंने हिफ़्ज़ किया है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको कुरान का आलिम कारी और हाफिज़ बनाए, और जो बच्चियां मेरी बहनें बेटियां वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये शील्डें लेकर, ये संदे फ़रागत लेकर वो फ़ारग हो रही हैं, अल्लाह पाक उनको दीन की खादमा बनाए। और ये जो है ना ये औरतों का बहुत बड़ा एक यानी खिदमत है। अच्छा, तो बहुत बड़ी जो है ना खिदमत है औरतों की दीन के बारे में। हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं मैंने जो है ना मेरे असातिज़ा में
38 औरतें हैं जिन्होंने मैंने दीन सीखा है। अल्लाह अकबर, यानी बहुत ज़्यादा। और इसी तरह इमाम और भी कई एक इमाम हैं जिन्होंने औरतों से दीन पढ़ा। और अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तो क्या कहने, 2210 रिवायात की रावियाँ हैं अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये बच्चियों को भी ये काम करना चाहिए, शौक़ से करना चाहिए। अल्लाह सब के बच्चों को नेक बनाए और अल्लाह पाक जो सुनाया है इस पर अमल पैरा होने वाला बनाए। अकूल कौली हाजा वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि।